माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपादाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज दिन 24 मई रविवार को संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 44, 45, 46, 44, 45, 46। श्लोक इस प्रकार है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता व्यम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता यदि माम पर प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्य धृतराष्ट्र रणे हन्युस्तमे क्षीमतरम भवे। एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सश्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। इन श्लोकों के तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया आर्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई।
अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी थी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी में भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थाव्यम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग इतना बड़ा भारी पाप, महत पापम यहाँ पर बोला गया शब्द, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। कर्तुम व्यवस्थिता, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही परिवारजनों का वध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन बोलता है ये दुर्योधन आदि दुष्ट लोग हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, लोभ स्वार है, हर कीमत पर ये राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा गुण अवगुण ये तो जानते हैं ना। हे कृष्णा, ये तो हम सब लोग जानते हैं ना। तो ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह, कि यहां पर अर्जुन अपने आप को ज्ञानी मान के बात करता है कि अनजान में अज्ञानता में हम लोग भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे। अर्जुन है अज्ञानता में बात कर रहा है, अपने विशिष्ट कर्तव्य को भूल बैठा है, लेकिन बात कर रहा है कि हमें नहीं ऐसा पाप करने का निश्चय करना चाहिए। युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर आ गए हम युद्ध मैदान में। ये बड़ी आश्चर्य और दुख खेद की बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से जो शिक्षा पाई है, उसके अनुसार हमें ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हमें उन सब का अनादर करके हमने आज जो युद्ध रूपी पाप करने का निश्चय कर लिया है, ये बहुत बड़ा भारी पाप है। अहोबत, अहो मतलब आश्चर्य के साथ बोलता है, और बत खेद भी व्यक्त कर रहा है, दुख भी व्यक्त कर रहा है। और साथ में क्या बोल रहे कि मैं तो महत पापम
कर तुम ऐसा बड़ा भारी महान पाप मैं करने जा रहा हूं। हे केशव, ये तो नहीं हमारे को करना। पाप करने का निश्चय करने में, स्वजनों को मारने में हमें तैयार होने के लिए हमने जो ये इसका मुख्य हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये राज्य सुख का लोभ ही तो है। अपने पारिवारिक जनों को मार के हमें प्राप्त क्या होना है? और राज्य और सुख, राज्य का सुख। अर्थात हम लोभ के कारण अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य को भूलकर पारिवारिक स्नेह के चलते हुए अर्जुन अब उसकी दृष्टि अब अपने कर्तव्य के ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि पारिवारिक मोह के चलते मैंने पहले भी आप सबको बताया कि परिवार के अवगुणों की तरफ दृष्टि फिर नहीं जाती है, पारिवारिक मोह प्रबल हो जाता है। और यहां पर हमारे को ये बहुत बड़ा राज्य मिल जाएगा, सुख, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, साधन, मान, मर्यादा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कीमत क्या देनी पड़ेगी? अपने परिवार की, स्वजनों की हत्या। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा मानी जा सकती है। अपने आप को ज्ञानी बताना चाहता है। ये एक बड़ी विशेष बात यहां पर। और हमने अगर अपनी जानकारी का, जो हमें हमारी जानकारी हमारी मालूम है, इससे पहले अर्जुन बोल चुका कि बड़े वयोवृद्ध या गुरुजनों, आचार्यों से मैंने ऐसा सुन रखा है कि जो कुल परंपरा का नाश करता है, कुल धर्म का नाश करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तो मैं ऐसी जानकारी का अगर आदर नहीं करूंगा तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से रोक कौन सकता है? हम तो नरक के गर्त में फंसते चले जाएंगे। अर्जुन की दृष्टि उसमें वास्तव में दोष क्या है? अर्जुन की दृष्टि इस तरफ नहीं है। युद्ध में पारिवारिक मोह, स्वार्थ, कामना, ये उसके वार्तालाप के मुख्य दोष उसके सामने दिखाई दे रहे हैं। और इधर दृष्टि ना जाने के कारण यहां अर्जुन आश्चर्य और खेद भी व्यक्त कर रहा है, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, क्षत्रिय, धर्मात्मा, शूरवीर उसके लिए उचित नहीं है। यहां पर एक सबसे बड़ी जो विशेष बात, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पान्या, उसके अगले श्लोक में अर्जुन बोलता है कि यदि युद्ध भूमि में मैं युद्ध करने का निश्चय छोड़ दूं तो हो सकता है कि धृतराष्ट्र भी सोचे कि ये युद्ध नहीं करना चाहता, चलो ठीक है, अपने आप वैसे ही बला खत्म हो सकता है वो युद्ध करने से उपरत हो जाए, वो भी ना युद्ध करे। और मान लो कि वो ये सोचे कि ये निहत्था हो गया है, ये युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध मैदान में आके बैठा हुआ है, तो सदा सदा के लिए इस कांटे को निकाल ही दें और मुझ निहत्थे पर ही वो वार करे और मेरी हत्या कर दे। कि ये कांटा बार बार मेरे सामने आ रहा है। दुर्योधन ये सोचिए कितनी बार इस कांटे को हटाने का प्रयास किया, लेकिन ये कांटा नहीं निकला, हलक में फंसा हुआ है। मेरे राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ी उलझन ये है
और यह निहत्था होकर बैठ गया है तो इसका वध मैं अभी कर ही दूं। अब मान लो कि ये ऐसा कर दे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, तो ये भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्यों श्रेयस्कर होगा? क्योंकि मैंने जो अपने गुरुजनों, अपने पारिवारिक जनों का जो वध करने के लिए, युद्ध करने का निश्चय किया था, जो बड़ा भारी पाप किया, अपनी दृष्टि में उसे पाप बोलता है, मैंने इतना भारी पाप सोच लिया था करने का, उसका मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। और मेरे युद्ध ना करने से और उसको मेरी हत्या भी कर देता है तो भी मेरे को ये स्वीकार है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन यहां पर आखिरी संभावना के ऊपर भी अर्जुन ने यहां पर बोल दिया, और यहां पर बोला गया कि धृतराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत, मेरे लिए बड़ा हितकारी हो जाएगा, मेरे लिए श्रेयस्कर हो जाएगा। मैंने जो इतना बड़ा पाप करने का निश्चय किया था उससे मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। एक ध्यान से सुनिए, अर्जुन अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके ऊपर स्वयं पर भी असर पड़ता है। अध्ययन से सुनिए, 28वें श्लोक से, प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में अर्जुन ने यहां पर बोलना शुरू किया। और जब भगवान कृष्ण उसके रथ को अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर आके खड़ा किए और अपने पारिवारिक जनों को देखने के बाद शोकाविष्ट हो गया, शोकाकुल हो गया, इतना भारी शोक। और उसके बाद जैसे जैसे वो बोलता चला गया, पहले तो वो सिर्फ शोकाविष्ट था और अब ये 45वें श्लोक में आके अर्जुन युद्ध से भी उपरत अपने आप को करना चाहता है। पहले तो सिर्फ शोकाकुल हो रहा था, अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन के 28वें श्लोक से लेकर अब तक बोलने में भगवान श्री कृष्ण ने किसी प्रकार की उसके बोलने के बीच में दखल अंदाजी नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान चुपचाप उसको सुन रहे हैं और अर्जुन के बोलने का पूरा वेग उसका निकल जाए, गुबार निकल जाए, जो पारिवारिक मोह का उसके अंदर का जो गुबार है वो जब निकालना शुरू उसने किया है, ये पूरी तरह से निकल जाए। भीतर में जब कोई उसके अंदर का शोक नहीं रह जाए, उसके अंदर का जो मोह का जो शोक, उसके अंदर जो उसके शब्द से, उसकी वाणी से जो अब निकलना शुरू हुआ था, गुबार जो निकलना शुरू हुआ था, वो पूरे का पूरा भगवान श्री कृष्ण यहां पे निकाल देना चाहते थे। क्योंकि अंदर का शोक निकलेगा तो ही तो उसके ऊपर भगवान के वचनों का असर, उसके प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको बोलने का पूरा अवसर दे रहे हैं। उसने जितनी जितनी भी दलीलें दिया, भगवान उसको सुन रहे हैं। अब ध्यान से इस बात को, और बड़े महत्व की बात है, अर्जुन ने अपने को ज्ञानी मानते हुए, अपने को धर्मात्मा मानते हुए और युद्ध से निवृत्त होने के लिए जितनी भी दलीलें दिया, जितनी भी उसने अपनी कारण बताए, जो अभी हम 3-4 दिनों से जो हम इसका वर्णन कर रहे हैं, जो दलीलें दिया, जो युक्तियां दिया, संसार में रचे पचे लोग जो हैं, संसारिक बुद्धि वाले जो लोग हैं, उन सभी दलीलों को, युक्तियों को सही मानेंगे। यार अर्जुन तो सही बोल रहा है,
क्यों? लेकिन ये सही नहीं है। ये तो आगे भगवान कृष्ण जब उसे बताएंगे तो हमारे को भी पता चलेगा इससे, क्योंकि हमारी जो बुद्धि, हमारी जो दृष्टि, हमारी जो मति, हमारी जो ये सारा कुछ हमारा भी संसार के ऊपर केंद्रित है। और यहाँ पर जो मनुष्य जिस स्थिति में होता है उस स्थिति को और उस श्रेणी की बात को वो ठीक समझता है। मेरी संसार में प्रीति है, मेरा परिवार से मोह है, तो मैं भी अर्जुन की बात को सही ठहराऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण उसे युद्ध करने के लिए कहते हैं। पीछे रशिया में भगवत गीता को बैन किया गया। एक बड़ा उसमें एक दलील दिया गया था कि ये जो भगवान जहाँ पर हैं कृष्ण, जो भगवत गीता में रशिया जो वहाँ पर दलील दी गई थी कि ये तो युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि हम सब लोग इस संसार में रचे रमे हुए हैं और इस संसार को छोड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए जितनी जो दलीलें दिया अर्जुन ने यहाँ पर, वो हमारी दृष्टि में तो ठीक है। यार अर्जुन तो ठीक कहता है। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक पारिवारिक मोह है और उस मोह में से आवेश होकर ही वे धर्म और साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के अंदर पारिवारिक मोह है उन लोगों को अर्जुन की बातें बिल्कुल ठीक लगेंगी, परंतु भगवान कृष्ण की दृष्टि इस पारिवारिक मोह की तरफ नहीं, जीव के वास्तविक कल्याण की तरफ है। ये क्यों? भगवान चाहते कि जीव आत्मा का कल्याण हो जाए। भगवान की इस उच्च श्रेणी की दृष्टि को संसारिक बुद्धि वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग अपने घर में भगवत गीता रखे हुए हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा एक महान कारण है कि हम भी इस संसार में इतना रचे रमे हुए हैं कि अपने इस मोह को छोड़ना नहीं चाहते। और भगवत गीता में इस मोह को, इस अज्ञानता से बाहर निकलने की बात बताई गई। भगवत गीता आपको निर्मम और निरहंकार की स्थिति में लेके चलती है और हम उस स्थिति में आना नहीं चाहते। इसलिए भगवत गीता की तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण के इन मार्गदर्शन करने वाले इन श्लोकों के ऊपर हमारी दृष्टि भी नहीं बैठती। भगवत गीता है आपके घर में? हाँ जी है भगवत गीता। तो पढ़ते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। जिसमें अपना कल्याण छिपा है, जिसमें अपना हित छिपा है, उसकी तरफ अर्जुन की तरह हमारी भी दृष्टि नहीं जाती। अर्जुन भी पारिवारिक मोह को यहां पर महत्व दे रहा है और हम लोग भी इस संसार में पारिवारिक मोह से इतना रचे रमे हुए हैं कि इससे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं। कहीं जाने का, बैठने का, भगवत गीता सुनने का कहीं अवसर मिल जाए, कहीं सत्संग में मिल जाए तो अंतःकरण साफ हो जाता है। लेकिन अंतःकरण साफ करना नहीं चाहते। वहां बैठ के भी, सत्संग में बैठ के भी सत्संग को ग्रहण नहीं कर पाते। हमारी दृष्टि संसार में रहती। वो क्या कर रहा है, वो नहीं आया, वो ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे कर रहा है, वो सत्संग में ये कर रहा था, बस ये हमारी दृष्टि है। इसीलिए ये भगवत गीता अक्सर हम लोग बोल देते हैं और ये पढ़ी तो है लेकिन संस्कृत में, इसलिए समझ में नहीं आती। भगवत गीता यथारूप संस्कृत में भी है, हिंदी में भी उसका अनुवाद, और फिर उसका शाब्दिक अर्थ भी, और उसके बाद शील प्रभुपाद जी द्वारा उसकी इतनी सरल और स्पष्ट व्याख्या, और उसके बाद ये कह दें
हमारे को भगवत गीता समझ में नहीं आती, तो इसका सीधा एक कारण कि हम भगवत गीता को समझना नहीं चाहते। ये स्थिति यहां पर अर्जुन की है। संसारिक लोग भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे। भगवान ने कोई अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया। भगवान, मैंने पीछे भी आप लोग, भगवान ने सिर्फ अर्जुन को उसका कर्तव्य बोध कराया। भगवान युद्ध कराने में नहीं थे। भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। और युद्ध अर्जुन को तो सबता ही, उसको तो सबता ही प्राप्त हुआ था। युद्ध से वो विमुख नहीं था। पहले भगवान श्री कृष्ण को न्योता देने के लिए भी वो स्वयं ही पहुंचा था वहां। यहां पर दुर्योधन भी पहुंचा था भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास गया था। आप मेरे साथ मेरे युद्ध में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया था, आप मेरे को निहत्थे ही मेरे को स्वीकार है। अर्जुन स्वयं गया था भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं प्रेरित कर रहे, उसका कर्तव्य बोध उसको करवा रहे हैं। इस कर्तव्य पालन से अर्जुन जो हट रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस कर्तव्य पालन करने का बोध कराया। अब मैंने पहले भी बताया था, एक व्यक्ति दिल्ली जा रहा है और रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया। यार पता चला वो उल्टी सड़क उसने पकड़ लिया। रास्ते में उसने किसी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। अरे भाई ये सड़क दिल्ली थोड़ी जाती है, दिल्ली जाने वाली तो वो ही सड़क है। अच्छा, वो व्यक्ति उस दिल्ली जाने की सड़क पे चल पड़ा। अब जिस व्यक्ति ने उसको सड़क का ज्ञान करवाया, उसे दिल्ली पहुंचाने वाला नहीं है। उन्हें सिर्फ उसको इस ज्ञान को दिया कि भाई ये रास्ता सही दिशा की तरफ जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यहां पर अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। और ये बात इससे भी सही सिद्ध होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। अर्जुन बोलता है ना ज्योतिष, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बैठ गया रथ के ऊपर अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता सुनाई, भगवत ज्ञान दिया, तो वही अर्जुन भगवत ज्ञान प्राप्त करने के भगवान श्री कृष्ण से नष्ट मोह गत संदेह कृष्य वचनवतव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्थात भगवान ने उसे सिर्फ कर्तव्य का बोध कराया। क्षत्रिय उचित कर्तव्य तेरा क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहां पर बताना चाहते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी बोल नहीं रहे हैं, पूरा अर्जुन को उसका गुबार निकालने का अवसर दे रहे हैं। और अर्जुन और ये युद्ध, अर्थात ये युद्ध जो था ये अवश्य भावी हो चुका हुआ था। आप सभी जानते भी हैं, भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को टालने के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए। हस्तिनापुर जाने के बाद जब दुर्योधन ने युद्ध की सारी संभावनाओं को नकार दिया, तो युद्ध तब अवश्य भावी हो गया। दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनकर जो आए थे, उनको ही बंदी बनाने का प्रयास किया। शांति दूत को बंदी बना दिया जाए, ये अनर्गल बातें कर रहा है। ये मेरे राज्य के
प्राप्त करने की रास्ते में रुकावट डालनी चाहता है, युद्ध रुकवाना चाहता है। अर्थात दुर्योधन और उसके संगी इस युद्ध के लिए पहले ही उतार गए थे, युद्ध चाहते थे, युद्ध हो जाए और फैसला हो जाए। दुर्योधन क्यों था? क्योंकि उसकी तरफ भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु प्राप्त, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े कर्ण, बड़े बड़े महारथी। सोचता था कि हमारे सामने ये कहां ठहरेंगे पांडव। और जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध कितना वश्यम भावी हो चुका था, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने लगे तो उससे पहले द्रौपदी ने उनको रोक लिया। केशव, आप शांति दूत बनकर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे उन खुले केशों को अवश्य देख लीजिए। ये अर्थात मेरी ये प्रतिज्ञा को अवश्य याद कर लीजिएगा, जो मैंने उस चीरहरण के समय की थी कि दुशासन के बालों, लहू से अपने बालों को धो के बांधो। अर्थात कोई भी पक्ष युद्ध को रोकने में नहीं था। भगवान कृष्ण प्रयास कर रहे थे कि ये युद्ध रुक जाए। वो अलग बात है कि जब शांति दूत बनकर वापस असफल लौटे तो उन्होंने बोला, पांडवों की एक सभा में बोला कि मैं जानता था कि मेरा शांति दूत के प्रस्ताव को कोई वहां पर स्वीकार नहीं करेगा। तो भीम ने इसके प्रत्युत्तर में बोला कि तो फिर आप गए क्यों थे शांति दूत? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं अपनी तरफ से, पांडवों की तरफ से, मैं कोई भी इस तरह की बात को खाली नहीं रखना चाहता था कि बाद में ये आपत्ति उठे कि इन्होंने कोई युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया। अर्जुन यहां पर बोलता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल देते हैं तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये ऑलरेडी जितने मैंने 18 अक्षौणी सेना जहां पर खड़ी की है, ये मरी हुई है पहले, ये मारने के लिए खड़ी की है मैंने। इनमें से तुम 5 पांडवों को छोड़कर यहां से कोई बच के वापिस जाने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में बोल दिए। अब अर्जुन अगर इस युद्ध से उपरत होता है तो युद्ध की आज्ञा देने वाली महारानी कुंती, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर को युद्ध की आज्ञा मांगने के लिए गए, भगवान कृष्ण के हाथ संदेश भेजा था कि जिस दिन के लिए क्षत्रानी अपने पुत्र को पैदा करती है, वो दिन आ गया है। तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो युधिष्ठिर युद्ध करेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर इस युद्ध से उपरत हो जाते हैं तो भीम अपनी प्रतिज्ञा के चलते इस युद्ध को अवश्य करेगा। और उससे भी बड़ी बात कि अगर तुम 5 पांडव अगर इस युद्ध में भाग नहीं लेते तो द्रौपदी ने कहा था प्रतिज्ञा करते हुए कि अगर कहीं मेरे पति इस युद्ध से बाहर हो जाते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते, तो मेरा बूढ़ा पिता द्रुपद महाराज, मेरा भाई परमवीर धृष्टद्युम्न, वो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए युद्ध करेंगे। मेरे 5 पुत्र और उससे भी बड़ा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौरवों से युद्ध करेंगे। अर्थात
युद्ध की जितनी भी संभावनाएं थी वो प्रबल थी। अर्जुन जहां पर युद्ध से उपरत हो रहा है, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी। अवश्यंभावी किस लिए भी था, ये बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते बताते कि जितने भी यहां पर योद्धा खड़े हैं इनकी आयु पूरी हो चुकी है। और महत्वपूर्ण बात, सब अपनी आयु पूरी कर चुके हुए हैं, अब ये इनका जाने का समय है। ये बात भगवद गीता बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में पूर्व है था, ये पहले ही मरे हुए। तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, मैं तेरे को निमित्त मात्र बना रहा हूं। ये सब कुछ ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भगवद गीता बोलते हुए इस बात को पहले ही बोल दिया था और ये बता दिया था कि तुम 5 पांडवों के अलावा यहां से बचकर कोई नहीं जाएगा। और इस युद्ध में पांडवों के अपने पुत्र तक मारे गए। द्रौपदी के 5 पुत्र, घटोत्कच, अभिमन्यु, सब मारे गए, कोई नहीं बचा, सिर्फ 5 पांडव। इसलिए ये युद्ध अवश्यंभावी था। यहां पर इस बात को बोलना ये बड़ी बेबुनियाद सी बात है। ये वही लोग इस बात को बोलते हैं कि भगवान ने इस युद्ध को करने में अर्जुन को उकसाया कि जो इस संसार से में रचे हुए बैठे, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। और भगवान ने ये भगवत गीता का उदय जो किया, भगवत गीता का जो आविर्भाव हुआ, वो मुख्य था, मूल्य था, हम जैसे कलिजुगी बद्ध जीवों के लिए किया गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवत गीता को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि आने वाली जो जनरेशन है वो तो और इससे दूर होते चली गई है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवात्मा को वो दिशा प्रदान करता है जिस दिशा को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा का वास्तविक कल्याण हो जाए। हम इतनी आंखें बंद करके बैठे इस संसार में। जीवात्मा इस संसार में अपना शरीर छोड़ता है तो बोल देते हैं भगवान इसको अपने धाम में जगह देना, लेकिन भगवान में जगह मिलेगी कैसे भगवान के धाम में? और कोई भगवत गीता को पढ़ेगा तो उसे ही पता चलेगा कि इस संसार के 84 लाख योनि के चक्कर से, इस संसार के दुखों से निजात पाने के लिए भगवत गीता को पढ़ना कितना आवश्यक है, भगवत गीता को समझना कितना आवश्यक है। जन्म जन्मांतर से सड़ते मरते आ रहे इस संसार में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, लेकिन अपने हित की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु, ये बात जानने के लिए तैयार नहीं भागवतम की कि भगवान श्री केशव के चरण कमलों के अतिरिक्त हमारे जीवन का वास्तविक स्वार्थ और कहीं पूरा नहीं होता। अर्जुन ने एवं उक्त्वा अर्जुना संख्य रथोपस्थ आविष्ट विसृज्य सशर्म चापम शोक संविघ्न मानसा। युद्ध पक्का ना करने का निर्णय करके अर्जुन ने, जो अपने रथ पे खड़ा था,
एक हाथ से अपने बाण की तुनीर और एक हाथ से अपना धनुष उन्हें रथ पे रख दिया और शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा, ये पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। यहां पर उसका मन इस संसारिक संबंधों को लेकर शोकाकुल हो गया। और भगवद गीता का संदेश क्या है? अर्जुन का मन यहां पर संसार के मन वाला है और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता की समाप्ति पे कहते हैं इस मन को मेरे मन वाला बना। ये जो शोकाकुल मन हो गया तेरा, शोक संविघ्न मानसा, ये मन जो है इसको मेरे मन वाला बना। ये भगवद गीता का संदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बाद में जब भगवद गीता समाप्त करेंगे और ये कहेंगे कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, अपने हित के लिए मेरे से सर्वगुह्यतमम टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, सर्वगुह्यतमम ज्ञान अपने हित के लिए तू मेरे से सुन। और वो ज्ञान क्या दिया भगवान ने भगवद गीता समाप्त करने से पहले? मन मना भव, संसार वाला मन नहीं, मेरे मन वाला हो गए। अपने मन को मेरे से, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमः, टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान तो भगवान ने अपने इस भक्त को दिया। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान, सर्वगुह्यतम बात जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, किसको करते हैं? ये ज्ञान किसको दे रहे हैं? किसकी समझ में आया? नष्ट मोहा गत संदेहा, जो अर्जुन की तरह इस भगवद गीता को भक्त बन के, भगवान का भक्त बन के, भगवान का प्रेमी बन के, भगवान का सखा मित्र बन के जो इस भगवद गीता को ग्रहण करेगा, उसको ये भगवद गीता का संदेश उसके समझ में आएगा। जो अर्जुन पहले कहता है न युद्ध से, मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा, वही अर्जुन भगवद गीता से ज्ञान लेने के बाद कहता है कृष्य वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप मेरे को आदेश देंगे। नष्ट मोहा गत संदेहा, मेरे सारे संदेह, मेरे सारे डाउट, मेरे सारे संशय, मेरा सारा मोह, जो पारिवारिक मोह जिसमें सब समाप्त हो गया। और ये भगवद गीता उसी को ही समझ में आएगी जो अर्जुन की तरह भक्त बनकर भगवान भक्ति भाव से, इसको भक्ति योग से इस भगवद गीता को समझने का प्रयास करेगा। नहीं तो ये भगवद गीता अपने ऊपर से निकल जाएगी। भगवद गीता को समझने के लिए शिला प्रभुपाद ने भी यही बात अपनी भूमिका में भी बताई कि इस भगवद गीता को समझने के लिए अर्जुन की तरह आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, बड़ा एक महत्वपूर्ण इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझनी चाहिए और सामान्य पशुओं की भांति आचरण बंद कर देना चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्जुन अपनी विवेक शक्ति
पारिवारिक मोह के चलते भूल गया। और भगवान श्री कृष्ण ने 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें एक मनुष्य को विशेष विवेक शक्ति प्रदान किया, लॉजिक पावर। मैं दुख नहीं चाहता जीवन में, मेरे जीवन में दुख क्यों आता है? ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ये जिज्ञासा कर सकता है। और पशु जीवन में, पक्षी जीवन में, जलचर, नभचर, थलचर, गंधर्व, किन्नर, देवता, ये जितनी भी योनियां हैं ये सारी की सारी भोग योनियां हैं। आप काम कर्म करिए, पुण्य कर्म कीजिए, स्वर्ग लोकों को प्राप्त कीजिए, देवता की योनि प्राप्त कीजिए, लेकिन वो भी भोग योनियां हैं। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेत हेतु कौन था ये पुनर्जन्म ना विद्यते। जितनी भी संसार की जितनी भी 84 लाख योनियां हैं ये सारी की सारी भोग योनियां हैं। किसी भी लोक में तू चला जाए, किसी भी, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्कर तेरे को सभी लोकों में मिलेगा, ब्रह्म लोक से लेके निम्नतम लोकों तक। लेकिन अगर तूने मुझे प्राप्त कर लिया, माम उपेते तू कौन था ये, तेरे को दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं नहीं पड़ने दूंगा। पुनर्जन्म ना विद्यते। और मेरे को प्राप्त कैसे करना है? ये भक्ति योग से। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भजन मेरा प्रेम से करेगा जो, भक्ति योग को स्वीकार करेगा, ददामी बुद्धि योगंतम, मैं उसे फिर विशेष बुद्धि प्रदान करूंगा, उसे विशेष बुद्धि योग मैं प्रदान करूंगा। किस लिए? येन माम उपयांति ते, कि वो फिर मेरे तक पहुंच सके। अर्थात भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगंतम। फैसला आपके हाथ में। इस संसार में सड़ने मरने रहना है या इन दुख से निजात पाके अपने घर वापस करना है। ये पूरी तरह से फैसला जीवात्मा के हाथ में है। कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी। अब ये देखना आपने है कि कौन सा कर्म करेंगे कि इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके वापस अपने घर जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शील प्रभात की जाए। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।